नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की यह 29वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है जो हिस्ट्री का है, और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ ज्योग्राफी का है टीजीटी पीजीटी नेट के लिए। दोनों पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में अगर असुविधा होती है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 136 देखिएगा। नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो यह आपका वैष्णव धर्म का संस्कार है। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, नवधा भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। नवधा भक्ति का वैष्णव धर्म में विशेष महत्व है। यह मंदिर, मूर्ति निवेदन, दासत्व स्थान, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प, संगीत आदि अनेक क्रियाओं से उपास्य को प्रसन्न करने का एक आयोजन है। भक्ति का उल्लेख सबसे पहले मिला है श्वेताश्वर उपनिषद से। भक्ति का सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख जो मिला है भगवद गीता से मिला है। प्रश्न 137 देखिएगा। आदि शंकर का दर्शन क्या है? आदि शंकर का जो दर्शन है यह आपका अद्वैतवाद है। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। आदि शंकर अथवा शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार इस निखिल दृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। इसमें संसार को मिथ्या माना गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं महर्षि कणाद हैं। उलूक और कश्यप नामों से भी इन्हें जाना जाता है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं गौतम मुनि हैं। अलवारों ने किसके भक्ति गीतों का लोकप्रिय बनाया है? तो विष्णु। अलवार जो संत थे वह विष्णु जी के भक्त थे, और जो नैनार थे वह शैव थे। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये जो भी प्रश्न है ये धार्मिक आंदोलन के प्रश्न हैं। अलवारों में विष्णु के भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था। अलवार संत विष्णु भक्त थे। उन्होंने भजन कीर्तन नामोच्चारण मूर्ति दर्शन आदि के माध्यम से वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अलवार संतों की संख्या जो थी 12 थी। नैनारों की संख्या 63 थी। दोस्तों, अलवारों में एकमात्र महिला संत जो थी अंडाल थी, जो कृष्ण जी की भक्त थी। अंडाल मीराबाई की तरह। प्रश्न 139 देखिएगा। इसको आपको मिलाना है तो मिलान कर लीजिए। रामानुज जो थे वह विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य थे। माधवाचार्य का जो दर्शन था द्वैतवाद था। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के थे, और वल्लभाचार्य जो थे वह शुद्धाद्वैतवाद के थे। इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। अद्वैतवाद की संकल्पना शंकराचार्य की थी। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल मुनि। और योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? पतंजलि थे। प्रश्न 140 देखिएगा। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट मानते थे? तो कापाली संप्रदाय के अनुयायी जो थे वह भैरव को अपना इष्ट मानते थे। कापाली संप्रदाय शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय था। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर इनकी उपासना करते थे। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है। मालती माधव जो नाटक है भवभूति द्वारा लिखी गई है, और यहाँ से इनके बारे में पता चलता है कापालिकों के बारे में। श्रीशैल नामक संप्रदाय जो था कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। तो यह सब महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 141 देखिएगा। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है यह आपका पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लेख मिलता है। वासुदेव की पूजा का सबसे पहले उल्लेख टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के दैवीकरण का सबसे प्राचीन उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। भागवत धर्म के संस्थापक जो थे वासुदेव कृष्ण थे, जो बृहड़ी वंशीय यादव कुल के नेता थे। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख है, और कृष्ण को देवकी पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में। प्रश्न 142 देखिएगा। लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था। कहाँ लोकप्रिय था? तो दक्षिण भारत में लोकप्रिय था लिंगायत संप्रदाय। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। शैवागम परंपरा के वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय के आचार्य रेणु, द्वारू, घंटाकड़, धेनुकड़ और विश्वकड़ ने कलयुग में पुनः अवतरित होकर लिंगायत संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। इन आदि आचार्यों को शिव के विभिन्न रूपों में उत्पन्न माना जाता है, किंतु इस संप्रदाय के पहले ऐतिहासिक आचार्य जो थे वह वासव थे। प्रश्न 143 देखिएगा। चतुर्व्यूह संबंधित है। तो चतुर्व्यूह जो संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। पंचरात्र धर्म के पंचवीरों वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शांब की पूजा का विधान है। यही पंचरात्र हैं।
5वें वीर देवता शाम्ब को ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबद्ध होने के कारण पृथक कर दिया गया है। अन्य 4 वीरों को विष्णु के मूल व्यूह के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यह जो 4 हैं इनको ही स्वीकार किया गया है, तो चतुर्व्यूह कहा गया है इन्हें। और 5 को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो पंचरात्र कहते हैं। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 144 देखिएगा, पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन है? तो लकुलिश जो हैं पाशुपत संप्रदाय के मुख्य देव हैं, लकुलिश। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है कि संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस संप्रदाय के लोग हाथ में लगुड़ धारण करते थे। इस संप्रदाय का प्राचीन अंकन कुषाण शासक हुविश के सिक्कों पर भी मिलता है। बाणभट्ट ने कादम्बरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया है। प्रश्न 145, निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का आचार्य था? तो लकुलिश थे। प्रश्न 146 देखिएगा, लकुलिश किस धर्म का मुख्य देवता थे? तो वह शैव धर्म के थे, शैव धर्म के। प्रश्न 147, धार्मिक ग्रंथ लिगायत 12वीं शती में किसने प्रारंभ किया था? तो वाशव ने प्रारंभ किया था, वाशव। विकल्प बी। वाशव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वाशव को बताया गया है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कल्याणी के शासक कलचुरी बिज्जल के प्रधानमंत्री वाशवराज एवं उनके भतीजे चिन्ना वाशव को माना जाता है। इस संप्रदाय के संतों ने कन्नड़ भाषा में उपदेश दिया था। और यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। भभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक संप्रदाय जो था इनका मुख्य केंद्र था। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। प्रश्न 148 देखिएगा, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? तो विशिष्टाद्वैतवाद जो था भागवत धर्म का एक दार्शनिक संप्रदाय था, विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके आचार्य जो थे रामानुजाचार्य थे। भागवत धर्म का विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक संप्रदाय है। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से ही हुआ है। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक एवं विशिष्ट प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। उनका मत विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। रामानुज ब्रह्म और ईश्वर को निर्गुण नहीं मानते थे। उनके अनुसार यह सगुण तत्व है। ज्ञान संबंधी रामानुज का मत सत्य ख्याति या यथार्थ ख्याति कहा जाता है। शंकर ईश्वर को अपर ब्रह्मा या ब्रह्म को परब्रह्मा कहते हैं। प्रश्न 149 देखिएगा, खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था बुद्ध काल में। बुद्ध काल में खरोष्ठी लिपि का उदय हुआ था। और कहाँ से हुआ था? ईरान से। ये पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा इसमें, पढ़ लीजिएगा पॉज करके। प्रश्न 150 देखिएगा, प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 150 में स्थूलभद्र का जो जन्म हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। और स्थूलभद्र जो थे वे श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्य थे। श्वेतांबर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? स्थूलभद्र। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके गुरु संभूत विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राजारोहण के समय हुई थी। मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ने के बाद भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के नेतृत्व में यहीं पर रुक गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर थे और श्वेतांबर जो थे, स्थूलभद्र के जो शिष्य थे श्वेतांबर थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बात और कहना चाहूँगा, सभी मास्टर वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, टॉपिक वाइज मास्टर वीडियो मिल जाएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का है, वैदिक काल का है, और सिंधु घाटी सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल, वैदिक काल, धार्मिक आंदोलन। अब ये धार्मिक आंदोलन आपका कंप्लीट हो गया, 150 प्रश्नों का सीरीज खत्म हो गया, तो इसका मास्टर वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री सीरीज बनी हुई है जो 20 क्वेश्चन की 15-20 क्वेश्चन की है, और एक घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप मास्टर वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।